गरीब जामुन वाला। गांव के आखिरी छोर पर एक झोपड़ी थी, जिसमें रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रामू की जिंदगी बहुत कठिन थी। उसके पास न ढंग का घर था, न अच्छे कपड़े और न ही रोजाना खाने के लिए पूरा खाना। लेकिन एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसका मेहनती और ईमानदार स्वभाव। रामू की रोजी रोटी का जरिया था जामुन का पेड़। ये पेड़ उसके दादाजी ने लगाया था। हर साल गर्मियों में ये पेड़ मीठे और रसीले जामुनों से लद जाता था। रामू सुबह सुबह उठकर जामुन बटोरता, उन्हें साफ करता और फिर शहर की मंडी में जाकर बेचता। उसी से उसका गुजारा चलता। गांव के बच्चे रामू को जामुन काका कहते थे। वो जब भी खाली होता, बच्चों को जामुन मुफ्त में बांट देता। कभी कभी तो अपनी थाली का खाना भी बच्चों में बांट देता। लोग कहते थे, रामू गरीब जरूर है, पर उसका दिल बहुत अमीर है। एक दिन की बात, एक साल बारिश बहुत देर से आई। गर्मी ज्यादा थी और रामू के जामुन का पेड़ भी कमजोर हो गया था। जामुन कम थे और बाजार में उनका दाम भी गिर गया। रामू को बहुत चिंता होने लगी। इस साल तो ठीक से कमाई भी नहीं हो पाएगी। घर में अनाज भी खत्म हो रहा है। एक दिन जब रामू मंडी में जामुन बेचने गया तो एक बड़ी कार उसके सामने आकर रुकी। कार से एक आदमी निकला, काले चश्मे वाला, सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहना हुआ और साथ में दो नौकर। वह आदमी एक बड़ा व्यापारी था। नाम था मनीष सेठ। मनीष सेठ ने रामू से कहा, ए भाई, तेरे ये जामुन दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। कितने का दिया? रामू ने बड़ी नम्रता से कहा, सेठ जी, 1 किलो 20 रुपये के हैं। मनीष सेठ हंसने लगा, अरे, तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं तो एक दिन में लाखों कमा लेता हूँ। चल, ये सब जामुन मुझे 10 रुपये किलो में दे दे। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, ये बहुत मेहनत से इकट्ठे किए हैं। 10 रुपये में तो मेरा भी घाटा हो जाएगा। सेठ जी का चेहरा तमतमा गया। अरे गरीब, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मोल भाव करने की? देख लेना, तेरे जैसे गरीबों की यही औकात होती है। रामू चुप रहा, लेकिन उसने अपने जामुन कम दाम में नहीं बेचे। किस्मत का खेल। अगले दिन सुबह गांव में एक अफवाह फैली, मनीष सेठ बीमार पड़ गया है। उसके चेहरे और शरीर पर लाल चकत्ते हो गए हैं। डॉक्टर ने बताया कि उसे जहरीले फल खाने से फूड पॉइजनिंग हो गई है। असल में सेठ जी ने दूसरे किसी ठेले से सस्ते जामुन खरीदे थे जो सड़े हुए थे। उसकी हालत गंभीर हो गई। तभी सेठ के एक नौकर को याद आया, अरे साहब तो उस गरीब जामुन वाले से जामुन लेना चाहते थे, लेकिन नहीं लिए, और बाद में किसी और से ले लिए थे। अब पूरे शहर में बात फैल गई, गरीब रामू के जामुन सबसे अच्छे और शुद्ध हैं। वह कभी मिलावट नहीं करता, न सड़े फल बेचता है। किस्मत बदलती है। अगले ही हफ्ते शहर की एक मिठाई की दुकान के मालिक रामू के पास आए। उन्होंने कहा, रामू भैया, तुम्हारे जामुन बहुत अच्छे हैं। हम जामुन रसगुल्ले बनाना चाहते हैं, और उसके लिए हमें हर हफ्ते 50 किलो जामुन चाहिए। रामू चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका ऐसा कोई ग्राहक बन सकता है। मिठाई वाले ने अच्छा दाम भी दिया, 35 रुपये प्रति किलो। अब रामू की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी कमाई बढ़ी, उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई और एक छोटी सी रेहड़ी भी खरीदी। वह हर दिन सुबह मंडी जाने की जगह अब गांव में ही रेहड़ी लगाता और बच्चों को मुफ्त जामुन खिलाता। रामू अब सिर्फ जामुन काका नहीं रहा, वह गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया। वह हमेशा कहता, मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, और कभी किसी बड़े आदमी के सामने अपने आत्मसम्मान को मत बेचो। गांव के सरपंच ने एक दिन पंचायत में सबके सामने कहा, रामू जैसे लोग ही असली अमीर होते हैं, जिनके पास भले पैसे कम हों, लेकिन दिल बड़ा हो और आत्मा सच्ची। एक दिन वही मनीष सेठ फिर से गांव आया। वह पहले से शांत और विनम्र था। उसने रामू से माफ़ी मांगी। रामू भाई, मैं उस दिन बहुत अभिमानी हो गया था। आपने मुझे सिखाया कि असली दौलत ईमानदारी में है। रामू मुस्कुरा दिया। उसने सेठ को पानी पिलाया और जामुन की एक टोकरी भेंट की। बिना पैसे लिए कभी भी किसी को उसके हालात से मत आंको। गरीब होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन घमंड करना सबसे बड़ा दोष है।
मेहनत और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान के काबिल होता है।